होना चाहिए कि पहले अपॉइंटमेंट लेते, 5 दिन बाद का टाइम देते, फिर मरीज अधिकारी हैं जिनको खुद अगले के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि बेड से बात कर रहे हैं या इनकी उम्र क्या। एक व्यक्ति 2 कट्ठा जमीन बेचता है और उसको मतलब करती है व्यवहार उस पसंद ही नहीं चल। पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग को पता चला कि आमरण अनशन पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग कवरेज के लिए आए और इसी न्यूज को आप अपने मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं कि राजस्व विभाग में कैसे कैसे पदाधिकारी जो है सो पदस्थापित है। राजस्व मंत्री जितना लचीला किसी दाखिल खारिज को बना रहे हैं या जमीन से संबंधित किसी भी मामले को, उतना ही यहाँ पे पेचीदा बनाया जा रहा है। मामला इस तरह के है कि जब से ये यहाँ पे पोस्टिंग आए हैं पिछले सीओ रविराज सर के जाने के बाद से, तब से दाखिल खारिज को इतना पेचीदा बना दिए हैं कि आम जनता जो अशिक्षित है, जो किसान है, उनके समझ से बाहर है। मतलब समझिए कि 8वां क्लास में बीएससी का सब्जेक्ट पढ़ाना, समझ गए। 8वां अजूबा इसलिए कहा जाता है कि इनके पास एक ही शब्द है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो 24 घंटा 1 मिनट किसी के पास समय नहीं है। जिंदगी में एक दिन में 24 घंटा है। बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र 70 साल है, वो भी आके लाइन में लगे रहते हैं। तो हम लोग का तो मानना है कि इनको डॉक्टर होना चाहिए कि पहले अपॉइंटमेंट लेते, 5 दिन बाद का टाइम देते, फिर मरीज का इलाज करते। उसके बाद डॉक्टर का सवाल है, ये ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको खुद अगले के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि बेड से बात कर रहे हैं या इनकी उम्र क्या है। समझाने का तरीका में सिर्फ यही कहते कि आपको तो कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, जब नहीं पता है तभी तो आपके पास आए हैं। आप बताइए कि कैसे होगा। अंचलाधिकारी महोदय के खिलाफ हमारे पास 3 ठोस ऐसा सबूत है जो मरे हुए व्यक्ति जो 30 साल मर गया है 2 महीना पहले, उसके नाम से दाखिल खारिज कर दिया। उस पर ऑब्जेक्शन लगाए थे कि आप इनका जीवित प्रमाण पत्र, जीवित है या नहीं है, उनका प्रमाण पत्र दीजिए। 30 साल पहले वो महिला मरी हुई है, उनके नाम से 2 महीना पहले, ये मेरे पास सबूत है। दूसरा है कि एक व्यक्ति 2 कट्ठा जमीन बेचता है और उसको मतलब कि 2 बार दाखिल खारिज कर दिया। आखिर बताइए कि 2 बार दाखिल खारिज कैसे किया? अगले का प्लॉट कम हो गया, 10 डिसमिल जमीन था, 2 बार दाखिल खारिज कर दिया, 9 डिसमिल जमीन हो गया। अगले के पास 1 ही डिसमिल जमीन है। यहाँ जब पता किया था 2 बार मतलब कि दाखिल खारिज है, एक ही मतलब वो खाता खेसरा नंबर से और एक ही रजिस्ट्री नंबर से 2 बार हुआ है। इतना व्यापक भ्रष्टाचार है। हम अगले से पूछे कि अरे भैया ये 2 बार कैसे कर ले, तब पैसा ज्यादा दे आगे ले। इस चलते खुशी होकर के मैडम 2 बार जमाबंदी खोल दिया। दोनों बार मतलब रसीद कटा है। अभी इस सर्वे में बताइए था, वो तो रसीद कटवा लिए। ये अभी जो सर्वे हो रहा है उसके नाम से तो 2 कट्ठा की जगह 4 कट्ठा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये क्या बोलते हैं जमाबंदी, ये जो मरा हुआ व्यक्ति है, बताइए मरा हुआ व्यक्ति का दाखिल खारिज होता है, उसके पुत्र के नाम पे होता है। ये 2 महीना पहले कर दिया, सबूत मेरे पास है, आप लोग ले लीजिएगा। हम इतना ही कहेंगे। हम सब जनता के साथ है। जैसी मैडम करती है व्यवहार उस पसंद बिल्कुल नहीं। जनता के साथ उनको अच्छा व्यवहार से पेश आना चाहिए था, वो पेश आती नहीं है किसी के साथ। इसके चलते हम लोग अनशन पर बैठे हैं। जब तक नहीं बात माना जाएगा, उनको नहीं हटाया जाएगा, तब तक उठेंगे। अंचलाधिकारी मुर्दाबाद, अंचलाधिकारी मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं। बात बताइए कि क्या यहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्या आप लोगों को परेशानी हो रही है? देखिए, ये हमारे जो अंचलाधिकारी महोदय जो आम जनता दर भटकते हैं, सब सुबह से आते हैं, शाम तक उनका एक परिमार्जन का काम भी रहता है, तो वो 6 महीने से दौड़ते हैं। दाखिल खारिज की मैटर आया है, कर्मचारी रिपोर्ट ठीक करते हैं, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। और भ्रष्टाचार का तो अति चरम पर पहुंच गया है। कहने का मतलब है कि अंचल भूमि सुधार में तो समझिए अंचल अधिकारी महोदय इधर से आम जनता का, आम जनप्रतिनिधि को भी बैठने के लिए नहीं बोला जाता है। और अगर आम कोई जनप्रतिनिधि गया कोई काम के लिए, कोई जनता के काम के लिए, ऐसा व्यवहार होता है जो एक पदाधिकारी का जो व्यवहार होना चाहिए उसके ठीक विपरीत। हमको तो बुझा रहा है कि उनको कुछ डॉक्टर की सलाह की जरूरी है, उनका मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं बुझा रही। इसलिए सरकार से हम लोग का मांग है कि यथाशीघ्र उनको यहाँ से अलग ट्रांसफर किया जाए और यहाँ एक अच्छे
जिनको भी हो वो काम करने वाले लोगों को भेजा जाए। कब से ये कांड चल रहा है? ये काम लमसम हम 6 महीना से हम तो ब्लॉक आते हैं तो देखते लंबी लंबी कतार है, बूढ़ी माता है, बूढ़े दादा है, चाचा लाइन में खड़े रहते हैं, 1 घंटा मिलते नहीं है। आम क्या है, प्रखंड के पदाधिकारी लोगों को क्या आम जनता का ही काम के लिए ना सरकार उनको यहाँ भेजी गई है कि जनता की समस्या को सुने। 2-2 घंटा लाइन में खड़े रहते हैं, किसी से मिलने का काम नहीं करते हैं, 2 फोर्स रख देते हैं, बोलता है तो बोलते हैं कि हम मानलांचा का FIR कर देंगे। ये कहाँ का बात है? ठीक 6 महीने बाद अनशन पे बैठने का क्या? हम लोग मिल के एक बार सारे जनप्रतिनिधि मिल के उनसे वार्तालाप भी किए कि देखिए ये आदत सुधारिए, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग को अनशन पर बैठेंगे, जब तक उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगा हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे।